जनपद रायबरेली के थाना हरचंदपुर ग्राम मुबारकपुर के रहने वाले मुकेश रावत, जिसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिससे उसकी जान बाल बाल बची और प्रशासन अभी तक मौन है। पीड़ित का कहना है कि इतना जख्मी होने के बावजूद प्रशासन को सबूत और गवाह चाहिए, कभी आगे की कुछ कार्रवाई नहीं की गई। उसके साथ ऐसा मामला कई बार हो चुका है। उसका कहना है कि प्रशासन नज़रअंदाज ना करके कार्रवाई करता और अगर लेन देन की बात ना करता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हरचंदपुर चौकी इंचार्ज महोदय के पास पीड़ित किसी कार्य हेतु अवगत कराने जाता है, तब उससे पैसों की डिमांड की जाती है। इसके चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। गाँव के ही रहने वाले लोगों ने उसको दो दो बार मारा पीटा, तब उसके भी मामले को अधर में रखा गया। पीड़ित का कहना है कि ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर दंडित करने की कृपा करें, क्योंकि वो एक दलित व्यक्ति है, जिसके चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती और उसकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। ना फोन नहीं कर दे आता जल्दी से कि मारा डाल तो फोन कर दे ता ना के मैं गांव के मनाई कहो जान ले लिया हम लोग को फोन करे वाला नहीं। मेरे फोन तो है था ये बार जनपद रायबरेली क्षेत्र हरचंदपुर ग्राम मुबारकपुर का मूल निवासी हूँ मैं। मेरे खेत में लगे हरे पेड़ को कटवा रहे थे। प्रहलाद का पूरी फैमिली, प्रहलाद के पुत्र गोकरण, जयकरण, गुलाब, किच्ची, उनकी पुत्री फूलमती और उनकी बहू गोकरण की वाइफ मंजू। तो जब हमें पता चला कि हरे पेड़ हमारे कटवाए जा रहे हैं तो हमने 112 नंबर डायल किया। 112 नंबर की पुलिस आई और कटान रुकाया और रुकाने के बाद हरचंदपुर थाने को बुलाया गया। तो हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पहुँचे चौराहे पर। तो चौराहे पे लोगों ने मारपीट पे आमादा हो गए। लाठी और ईंट और कटाई से लाए थे कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिए। कुल्हाड़ी के बट से पीछे वाले हिस्से से मेरे सिर पे मारा। मेरे सिर पे मारते ही कान से, नाक से, मुंह से खून निकलने लगा, ब्लड चालू हो गया। तब वहाँ पर चौराहे पे कुछ लोग मौजूद थे और एक जिनकी दुकान है संजय सनाप जयराम, उन्होंने 112 को फिर डायल किया दोबारा से और 112 आई। 108 को कॉल किया, 108 आई। और जब हमें मारा था, पहले मारने के बाद मेरा मोबाइल छीन लिया गया। मेरा मोबाइल में रखे 2000 रुपये वो भी लेके चले गए, मोबाइल भी लेके चले गए। और इतने शातिर लोग हैं कि यहाँ से गए, जाने के बाद वहाँ पर लिखा दिए जाके कि छेड़छाड़ कर रहे थे। मंजू गोकरण की वाइफ अपने आप को बताई कि मेरा छेड़छाड़ कर रहे थे और प्रहलाद की पुत्री फूलमती बोल रहे थे हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ये दोनों लोगों ने अपने आप को छेड़छाड़ लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दी जाके वहाँ पर। और हमको यहाँ से एम्बुलेंस, मेरे को इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गया। मुझे बाद में बताया गया, मुझे कहाँ ले जाया गया कहाँ नहीं मुझे नहीं पता था। फिर यहाँ से एम्बुलेंस ले गई हरचंदपुर में CSC में डॉक्टरों ने देखा, तुरंत रेफ़र कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। जब रायबरेली में पहुँचा तो वहाँ पर हमको एडमिट किया गया। उसके बाद में हमारी घटना थी 5 तारीख 11 महीना 2024, समय 5 बजे, दिन मंगलवार। और मैं 5 तारीख से एडमिट था और 14 तारीख को हमारा डिस्चार्ज हुआ है। 14 तारीख को हम आए हैं घर और अभी भी हमारा इलाज चल रहा है। इंजेक्शन और ग्लूकोज चल रहा है। और हरचंदपुर थाना और गुलूपुर चौकी की पुलिस इतनी ढीली है कि कोई कार्रवाई नहीं करती है। इससे पहले 4 तारीख 8वां महीना 2024 को हमारे घर में घुस करके मेरी माताजी के साथ अभद्रता किए थे। मेरी माताजी को मारे थे, पीटे थे, इतना मारे थे कि हाथ टूट गया था। उसके बाद उसमें भी एप्लीकेशन हमने दिया था, उसमें मुकदमा हुआ है। 4/8/24 की घटना है और थाने पे मुकदमा 6/8/24 को हुआ है। और दूसरे भी हमारे खेत में पेड़ कटवा रहे थे, हरा पेड़ बबूल का पेड़ था। और 30/6/24 को हमने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 4/8/24 को हमारे घर में घुस करके इन्होंने अभद्रता की और मारपीट किया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और 18/8/2024 को
प्रहलाद के पुत्र जयकरण गुंडे बुलाए थे, अज्ञात लोगों को बुला करके हम जा रहे थे रायबरेली, रास्ते में रोकने की कोशिश, रोके हमको। तो हमने कारण पूछा, कारण क्या भाई, क्यों मुझे हमें रोक रहे हो? तो कह रहे हैं कि गाली देने लगे। जब गाली देने लगे, हमें समझ आया कि मार करेंगे। तो मैं, गाड़ी स्टार्ट ही थी मेरी, गेट डाला, आगे बढ़ गया। आगे जब 500 मीटर दूरी पे जाके मैंने फिर से 112 कॉल किया, 112 कॉल किया, पुलिस आई। और जब उन्होंने देखा कि फ़ोन कर रहा है, तब वो लोग गाड़ी से रवाना हो गए, निकल लिए वहाँ से, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। और अगर कार्रवाई हुई होती तो ऐसी घटना नहीं होती हमारे साथ। 18/8/2024 को जो गुंडे बुलवाए थे, उसके उन्हें प्रार्थना पत्र दिया था हरचंदपुर थाने गुलूपुर चौकी में। अगर ये कार्रवाई किए होती तो ये घटना हमारे साथ नहीं होती, ये हाल हमारा नहीं होता। जो हमारे पीको लगा है, इंजेक्शन लग रहे हैं और ग्लूकोज चढ़ा है, ये हालत हमारी नहीं होती। चोटें बहुत आई हैं, हमारे नाक कान मुँह से ब्लड आया है। और मैं आपको प्रार्थना पत्र की और जो एप्लीकेशन दिया था, उसमें मुकदमा हुआ, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। मुकदमा कॉपी ये है, मुकदमा कॉपी 6/8/24 को मुकदमा हुआ है, लेकिन इस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। और 6/8/24 को दिया था, और 18/8/24 को हमने ये प्रार्थना पत्र दिया है हरचंदपुर थाने में। हरचंदपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया हमने 18/8/24 को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इसमें कार्रवाई हो गई होती, 18/8/24 वाले में कार्रवाई अगर हो गई होती, तो ये हाल हमारा नहीं होता जो हुआ है। और इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ये जो अपनी अभी 5 तारीख की घटना है, 9 तारीख को मुकदमा हुआ है, इसकी ये कॉपी, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा हुआ है, मुकदमा के लिए मैं नहीं कहता हूँ मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा हुआ है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। आज भी आमादा हैं वो लोग, घूम रहे हैं। और आए दिन हमको कहते हैं, और हमको और हमारे परिवार को कहते हैं, मेरा परिवार भयभीत है, हमारे परिवार को धमकियाँ देते हैं कि जान से मार देंगे, जब तक जान से मारेंगे नहीं तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा, वो लोग कहते हैं। और डेली अगर कोई रास्ते से जाता है कोई अपने काम से, तो उसको दौड़ के लाठी लाने जाते हैं मारने के लिए, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये रहा मेरा डिस्चार्ज कागज, डॉक्यूमेंट्स मेरा। मैं 5 तारीख को एडमिट हुआ था और 14 तारीख को डिस्चार्ज हुआ मेरा। ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट्स। और कार्रवाई कोई नहीं हो रही। हरचंदपुर थाना गुलूपुर चौकी की पुलिस बिल्कुल नहीं कार्रवाई करना चाहती है, इसीलिए वो लोग आमादा हैं मारपीट करने पे। उन लोगों को कोई चीज़ की शंका, कोई चीज़ की डर, कोई चीज़ का वो नहीं है कि हमें कोई पुलिस, वो जानती है कि हमें पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है, तो हमें डर किस चीज़ का। अगर पुलिस कार्रवाई करती इसमें तो वो उनके अंदर डर रहता, इस समय कोई डर नहीं है उनके अंदर। और मैं महोदय पुलिस अधीक्षक साहब से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई करे और इनको, मेरे साथ जानलेवा हमला किया है, इनको जेल भेजे। और जिला अधिकारी साहब से यही निवेदन करता हूं मैं कि इनको जेल भेजा जाए, और ये लोग हमारे जान लेने पे तुले हैं।